आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, क्या हो रहा है भैया? धरती हिली। धरती पे कुछ ऐसा आने वाला है जो कि हमारे लिए खतरनाक है, लेकिन आपके लिए कुछ ऐसा आ गया है जो आपके लिए मजेदार है। क्राइम स्टोरीज के नाम से हमने नया चैनल शुरू किया है। उसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्राइम की बात करेंगे, क्रिमिनल साइकोलॉजी की बात करेंगे। आज श्री प्रकाश शुक्ला, जिसने सीएम को मारने की सुपारी ले ली थी, उन पे बात होगी। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यार, मजा आ जाएगी। तो फिलहाल हम धरती की बात करेंगे कि ऐसा क्या होने वाला है धरती पे। भाई साइंटिस्ट ने हाथ खड़े कर दिए हैं, बोला कि भाई हमसे ना हो पाएगा, हम इसको नहीं रोक सकते। देखिए क्या है ना कि अभी वैज्ञानिकों ने बहुत सारे ऐसे तरीके इजाद कर लिए कि अगर बाहर से कोई खतरा आता है तो हम उसको रोक सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा खतरा एस्टेरॉयड है, एलियंस नहीं है। ठीक है, अभी तो हालांकि एक स्टडी में ये साबित हुआ है कि एलियंस एग्जिस्ट ही नहीं करते, बट मेरा मानना है कि इतना बड़ा यूनिवर्स है, कहीं ना कहीं तो लाइफ होगी ही होगी। एनीवे, जब तक नहीं है तब तक तो हमको मानना ही पड़ेगा। फिलहाल आप ये समझिए कि अभी वैज्ञानिक जो है, जैसे अभी एस्टेरॉयड सबसे बड़ा खतरा है। अब एस्टेरॉयड नियर अर्थ ऑब्जेक्ट धरती के पास से गुजरेगा और हो सकता है वो धरती से टकरा जाए। जैसे डायनासोर खत्म हुए, हम भी खत्म हो जाए। लेकिन अभी नासा ने डार्ट मिशन शुरू कर दिया। डायडामोस मारा घसीट के डार्ट, स्पेसशिप टकराया और वो डिफ्लेक्ट हो गया, उसने अपना रास्ता ही बदल लिया और वो सक्सेसफुल भी हो गया। तो बात यहां पे ये है कि अभी वैज्ञानिकों ने काफी ऐसे तरीके खोज लिए हैं, लेकिन इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। तो यही है यूनिवर्स की पावर, चुटकी बजाई आप खत्म। फिलहाल एक और हम पावर की बात करते हैं। ये शानदार ऑडियो बुक रोबोट वर्सेस ह्यूमंस। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा है, तो ये जबरदस्त ऑडियो बुक्स मैंने सुनी और मेरा पर्सनल फेवरेट एपिसोड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आखिरकार ये काम कैसे करता है। और रोबोट्स की शुरुआत में भी बहुत कुछ मुझे इंसाइट्स मिली कि कहां से ये कहानी शुरू हुई। एलॉन मस्क बहुत ज्यादा बात करते रहते हैं, तो ये पूरी कहानी आपको पता लग जाएगी और ये आप कुकू एफएम पे सुन सकते हैं। कुकू एफएम की बात करें तो भारत का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज, 25 लाख से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर, 20 से ज्यादा कैटेगरीज, फाइनेंस रिलेटेड, हिस्ट्री, साइंस, क्राइम, कोई भी कैटेगरी आप ब्राउज करें आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ भैया रिकमेंडेशंस देता है आपकी करंट लिस्टिंग के हिसाब से। सर्च बटन आपको यहां पे मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से जो भी आपको मन हो वो आप सर्च कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, न्यू रिलीजेस, जो नए ऑडियो शोज और ऑडियो बुक्स आए हैं उनकी नई रिलीज भी आपको पता लग जाएगी, क्या क्या नया आया है। तो ये सब आप कर सकते हैं कुकू एफएम पे। अभी अगर हम बात करते हैं तो कूपन कोड आपको SGS50 यूज करना है, 50% आपको ऑफ मिलेगा। यानी कि 99 का सब्सक्रिप्शन 49 में, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं। मैं पर्सनली कुकू एफएम इसलिए सुनता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है और मेरे किताबों का खर्चा बच जाता है। ठीक है, तो ऑडियो बुक्स और ऑडियो शो आपने कहीं पे भी जाके सुन लिए और किताबों का खर्चा भी बच गया और जल्दी आपने खत्म भी कर दी। तो डू चेकआउट द लिंक इन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलो अब हम बात करते हैं आखिर क्या खतरा है। जो वैज्ञानिक है वो क्या बोल रहे हैं, दैट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। डीप स्पेस से कुछ ऐसा आने वाला है जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। एक्सरे, चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी और बाकी टेलीस्कोप ने कुछ आइडेंटिफाई किया है। उन्होंने बोला है कि भैया एक्सरे जनरेटेड फ्रॉम एक्सप्लोडेड सुपर ये स्टार्स जो हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। यानी कि दूर पे कहीं स्टार फटा, भयानक तरीके से फटा, और वहां से जो एक्सरे निकलेगी वो हमारी धरती को खत्म कर सकती है। सुपरनोवा क्या होता है? एक तारे का खात्मा और एक नए तारे का जन्म। एक्सरे आपको पता ही है भाई, सबसे पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। हम सबको पता है बहुत सारी रेडिएशंस यार, एक तो भैया अल्ट्रा वायलेट है, इंफ्रारेड है, विजिबल है। विजिबल ये जो आपको विबग्योर दिख रहा है ना, पूरा का पूरा गामा, बीटा है, एक्सरे। एक्सरे बहुत पावरफुल रेज होती है और एक्सरे पे पूरी दुनिया चल रही है। आपको मैं बता दूं, जो जाते हो ना आप एयरपोर्ट पे, सामान जाता है सट से स्कैन करता, वो एक्सरे है। तो एक्सरे इतनी बढ़िया होने के बावजूद, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं एक्सरे की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फ्रीक्वेंसी होती क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, F = 1/T। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली द एनर्जी, बिकॉज वंस द पार्टिकल गेट्स वाइब्रेटेड तो वहां से एनर्जी आएगी, सिंपल सी बात है। तो अब यहां पे बात ये हो रही है कि एक्सरे कैसे आपके आर पार चली जाती है। जैसे ये रूम है, विजिबल लाइट इसके आर पार नहीं जा पाएगी। जो आप देख रहे हो लाइट, ये बेसिकली व्हाइट लाइट ही है ना, तो ये आर पार नहीं जा पाएगी आपके। ठीक है, लेकिन एक्सरे जो है वो आर पार चली जाती है। अब इस कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन्स, भाई जाहिर सी बात है कि ये वेव्स की तरह ट्रैवल करती हैं। अब जहां पे इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि आमतौर पे विजिबल लाइट, ठीक है,
वो टकराएगी, इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन होगा, रोक देंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के बीच में स्पेस ज्यादा है तो वो वेव वहां से पास हो जाएगी। जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन है, फटाक से इसके बीच में पास हो गई, तो आपको उधर का भी देखने को मिल जाता है। आपके पूरे शरीर में जब डॉक्टर बोलते हैं हड्डी टूटी है कि नहीं, लाओ भैया एक्सरे करो, तो वो आपके पूरे शरीर पे रेस पड़ती है, एक्सरे जो है उसकी रेस पड़ेंगी, और इलेक्ट्रॉन्स आसानी से, यहां पे कम इलेक्ट्रॉन है तो पास हो जाएंगे अंदर। लेकिन अब हड्डियों में, हड्डियों के अंदर नहीं दिखता क्योंकि हड्डियों में डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, राइट। दांतों को नहीं है, तो जिनको ये भेद नहीं पाते वह जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो एक्सरे जो है इसीलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको बता दूं कि अगर एक्सरे बहुत ही ज्यादा दे दी जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो ये जो एक्सरे है ये हमारी ओजोन लेयर से टकरा सकती है और ओजोन लेयर को खत्म कर सकती है, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी खत्म हो सकती है। ये नए स्टडी ने बताया है कि जो एक्सप्लोडेड स्टार्स हैं दे पोज मोर डेंजर टू प्लैनेट देन बिफोर। अगर हमको लगता है कि भैया तारे बहुत दूर हैं और तारे, क्या औकात है तारों की कि हमको इफेक्ट कर दे, नहीं, लेकिन उतनी दूर से भी आपको इफेक्ट कर सकते हैं, ये डेंजरस है। तो जो थ्रेट है, अभी जो एक्सप्लोडिंग स्टार्स हैं उनसे जो ब्लास्ट वेव जनरेट हुई है वो टेलीस्कोप से पूरा का पूरा स्टडी किया है, और यह भी बोला है कि यही एक्सरे जो है वो धरती पे आती है। एक स्टार फटा, अब स्पेस में इवेंट पहले हुआ है, पता अभी आपको चल रहा है। जैसे अभी ग्रेविटेशनल वेव्स हमको पता लगी, ग्रेविटेशनल वेव्स आप सब कुछ बेसिकली पता लगा सकते हो, कहां से आ रही है, धरती कितनी पुरानी है, यही तो, ऐसे ही तो भाई होता है ना। तो हो सकता है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ, जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक समुद्र है, अब समुद्र में वेव जनरेट की, लेकिन आप बहुत एकदम कोस्ट पे खड़े हो, तो हो सकता है वो 2 घंटे पहले वेव जनरेट हुई लेकिन आप तक 2 घंटे बाद पहुंच रही है, तो वो पास्ट में इवेंट हुआ है, पहुंची आपके पास अभी। तो ऐसी स्पेस में भी होता है, इवेंट बहुत पहले हुआ होगा, पहुंचा अभी है आपके पास। तो अगर कोई ब्लास्ट होता है तो हो सकता है 8 महीने लगे, 1 साल लगे, लेकिन ये आएगी जरूर, समझ रहे हो। और इस तरीके के जो इंटेंस एक्सप्लोजन है ये एक्सटिंक्शन इवेंट ट्रिगर कर सकते हैं, ये सीधा सीधा एस्ट्रोनॉमर्स ने बोला है। तो आप डर गए होंगे भैया क्या करें, अभी मैं बताऊंगा क्या करें, छुप जाओ बंकर में, सबसे बढ़िया है। तो ये सुपरनोवा आप देख सकते हैं, अभी तो सब चंगासी बढ़िया है, फटा तारा फट गया, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही तारा फटा, ये देख सकते हो ना, इस तरीके का इंटरैक्शन जो है वो हमको देखने को मिलता है, और उसके बाद धरती हमारी ऐसी हो जाएगी जैसे आप मूवीज में नहीं देखते हो, आजकल बहुत सारी मूवीज जो है वो इस तरीके से दिखाई जाती है। तो ये जो एक्सरे है इट एक्चुअली स्वीप्स नियर बाई प्लैनेट, रेडिएशन इतना ज्यादा होता है, हमारी ओजोन लेयर खत्म, दिन भर जो है बहुत सारी चीजें आती रहती है हमारे पास, लेकिन हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, हमारा कोर है, धरती का कोर है, वो लगातार घूम रहा है, जिसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर है और हम जिंदा है। मार्स में कोर ठंडा हो चुका है तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमजोर है वहां की, तो जो जितनी भी रेडिएशन है वो वहां पे गई और सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन हमारे ऐसा नहीं है, हमारे ओजोन लेयर है जो हमको प्रोटेक्ट की हुई है, लेकिन अगर ओजोन लेयर गई तो हम सब गए, खत्म। तो यही बता रहे हैं कि अल्ट्रा वायलेट रेस और ये जो एक्सरे का जो मिलन होगा इसकी वजह से जो इंपैक्ट होगा, ओजोन लेयर खत्म और धरती भी खत्म। एस्ट्रोनॉमर्स ने भी 31 सुपरनोवा जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं और इनके आफ्टरमैथ भी देखे हैं, ठीक है, कि इनके आफ्टरमैथ डेंजरस होते हैं। कुछ प्लैनेट्स बहुत दूर दूर थे या कुछ चीजें बहुत दूर दूर थी, वहां तक इनको इफेक्ट किया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, जो अभी जो नियरेस्ट जो सुपरनोवा है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, 1979 सी, 1987 ए, 2010 जीएल, इस तरीके का हिसाब किताब है। अब क्या हमको अभी खतरा है? बिल्कुल नहीं, अभी धरती पे कोई खतरा नहीं है। द अर्थ इज नॉट इन एनी डेंजर फ्रॉम एनी इवेंट लाइक दिस नाउ। फिलहाल अभी हम सुरक्षित हैं, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी। यहां पे साइंटिस्ट ने बोला है कि ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है और ये बहुत बड़ी खोज है। एक्सरे से आप काफी कुछ बता सकते हो, ठीक है, आप बायोकेमिस्ट्री समझ सकते हो। ये जो अभी बाहर से भी, जैसे मान लीजिए कोई तारा फटा, तो उससे भी वो जो रेडिएशन निकला, बहुत कुछ बता सकते हो उस तारे के बारे में, एनर्जी के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, सब कुछ आप समझ सकते हो। लेकिन यहां पे बात हो रही है एक्सटिंक्शन की। फिलहाल अभी हम पूरी तरीके से सेफ हैं और अभी जितने भी सुपरनोवा जो इस कंडीशन में बहुत ही ज्यादा दूर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि भैया हम जो है बहुत ही आसानी से चुप बैठ जाएं। तो ये बताते हैं कि भैया ये जो भयानक इंटरैक्शन होगा, इससे गजब तरीके की नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो क्या करेगी, पूरा ब्राउन कर देगी, ठीक है। हम रेडिएशन से मर जाएंगे और पूरी धरती जो है वो भयानक ब्राउन हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो फिलहाल जैसा कि आपने बताया कि एस्ट्रोबायोलॉजी, पैलेंटियोलॉजी, धरती को समझने में, बहुत सारी चीजों को समझने में एक्सरे जो है वो काम आती है, जो स्पेशली जो बाहर से रेडिएशन आ रही है। तो ये लेक्चर था भैया, इंडिया टुडे का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, मुझे लगा कि ये कवर करना चाहिए।
तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, वैज्ञानिकों ने बोला है। और वैज्ञानिकों ने बोला है कि ये एक ऐसी चीज, अगर ऐसा इवेंट हुआ तो हमारे ऊपर इसका कंट्रोल नहीं है। ये शानदार ऑडियो बुक रोबोट वर्सेस ह्यूमंस आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। और जैसा कि अभी हमने बताया कि कूपन कोड आपको SGS50 यूज करना है, आपको 99 का सब्सक्रिप्शन 49 में मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं। और जैसा कि हमने बताया, ज्ञानी बने, बहुत नए नए फीचर्स आपको कोको एफएम पे देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।